प्राचीन मिस्र की भूमि, जहां नील नदी जीवन का स्रोत थी और पिरामिडों की परछाई समय की अटूट धारा को छूती थी, वहीं एक ऐसा राजा हुआ जिसकी कहानी आज भी रहस्यमय है। वह थे तुतनखामुन, जिन्हें किंग टुट के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन और मृत्यु की दास्तान इतिहास के पन्नों में गहरी छाप छोड़ती है। तुतनखामुन का जन्म 134 ईसा पूर्व हुआ था। वे फिरौन अखेनातेन के पुत्र थे, जिन्होंने मिस्र के परंपरागत देवताओं को त्याग कर सूर्य देवता आतेन की पूजा शुरू की थी। यह धार्मिक क्रांति न केवल लोगों के विश्वास को तोड़ने वाली थी, बल्कि साम्राज्य की स्थिरता को भी हिला रही थी। ऐसे कठिन समय में तुतनखामुन का बचपन बीता। वे राजमहल के भीतर साजिशों और बाहरी संकटों के बीच पले बढ़े। 9 साल की उम्र में तुतनखामुन ने राजगद्दी संभाली। इतनी छोटी उम्र में सत्ता संभालना किसी भी बालक के लिए असंभव सा कार्य था। हालांकि उनके साथ उनके वजीर आए और सेना के प्रमुख हौरमहब जैसे अनुभवी लोग थे, जो उन्हें सलाह देते थे। लेकिन महल के भीतर की राजनीति एक दलदल की तरह थी, जहां हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। तुतनखामुन के शासनकाल में मिस्र ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। उन्होंने अपने पिता के धार्मिक सुधारों को पलट दिया और पारंपरिक देवताओं की पूजा को फिर से स्थापित किया। राजधानी को फिर से थेब्स में ले जाया गया और मिस्र के लोग धीरे धीरे अपने पुराने रीति रिवाजों में लौटने लगे। तुतनखामुन ने अपने नाम में आमुन जोड़ा, जो आमुन देवता के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता था। महल के भीतर तुतनखामुन की पत्नी आंखेसनामुन उनकी सबसे बड़ी समर्थक थी। वह उनकी सौतेली बहन भी थी और दोनों का विवाह राजनीति और धर्म को स्थिर करने के लिए हुआ था। लेकिन महल के गलियारों में ईर्ष्या और षड्यंत्रों का जाल फैला हुआ था। कई दरबारी उनकी कम उम्र और अनुभवहीनता का फायदा उठाना चाहते थे। तुतनखामुन इन सब से अनभिज्ञ थे, या शायद उन्होंने इन साजिशों को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। तुतनखामुन की मृत्यु मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई। उनकी असमय मृत्यु ने पूरे साम्राज्य को गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी मौत के कारण आज भी विवादास्पद हैं। कुछ का मानना है कि यह एक दुर्घटना थी, जबकि कुछ इसे एक सुनियोजित हत्या मानते हैं। उनकी मम्मी पर हुए आधुनिक अनुसंधानों से यह पता चला कि उनके पैर में गंभीर चोट थी, कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें रॉयल वैली में एक छोटे लेकिन भव्य मकबरे में दफनाया गया। उनका मकबरा छोटा इसलिए था क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक हुई और उनके लिए उचित प्रबंध नहीं हो सका। लेकिन उस मकबरे के भीतर जो खजाना मिला, वह मिस्र की महानता का प्रतीक था। सोने से जड़ा उनका मृत्यु नकाब, जिसमें उनकी शांत और रहस्यमयी छवि उभरी हुई थी, आज भी दुनिया को मोहित करता है। 1922 में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने जब तुतनखामुन के मकबरे की खोज की, तो यह दुनिया के लिए एक चमत्कार जैसा था। मकबरे के अंदर की संपत्ति और संरचना ने मिस्र के अद्भुत इतिहास को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन मकबरे से जुड़े फिरौन के श्राप ने सबको चौंका दिया। कहते हैं मकबरे को खोलने वाले हर व्यक्ति को किसी न किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। मकबरे की खोज के बाद अभियान से जुड़े कई सदस्यों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इस श्राप की कहानी और मजबूत हो गई। आज तुतनखामुन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र की गौरवशाली सभ्यता का प्रतीक है। उनका जीवन और उनकी मृत्यु की गूढ़ता इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के लिए शोध का विषय है। उनके मकबरे से मिली कलाकृतियां आज भी मिस्र की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा हैं। तुतनखामुन ने भले ही बहुत कम समय तक शासन किया हो, लेकिन उनकी विरासत ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास की हर कड़ी में एक अद्वितीय रहस्य छिपा होता है, जो समय के साथ उजागर होता है।